तो सुंदरनगर के एक बहुत ही व्यस्त बाजार में दो बिरयानी की दुकानें थीं, जो सिर्फ खाना नहीं बेच रही थीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग किस्मतें बना रही थीं। एक का रास्ता था चमक-दमक और धोखे का, तो दूसरे का था ईमानदारी और कड़ी मेहनत का। चलिए, आज इसी कहानी में देखते हैं कि आखिर में कौन सा रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुंदरनगर शहर से, जहां दो बिरयानी वाले एक दूसरे के ठीक सामने अपना कारोबार करते थे। एक तरफ था गिरधारी, जिसकी दुकान इतनी भव्य थी कि दूर से ही लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं, और वहीं दूसरी तरफ था राजू, जिसका एक छोटा सा साधारण सा ठेला भीड़ में लगभग खो सा जाता था। देखिए, एक तरफ है गिरधारी की दुकान, जहां बस अमीरी और दिखावा ही नजर आता है, सब कुछ चमचमा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राजू के ठेले पर सादगी और मेहनत की झलक साफ दिखती है। बस यहीं से इन दोनों के रास्तों का, इनकी सोच का टकराव शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि गिरधारी के इस चमकते दमकते व्यापार के पीछे आखिर राज क्या था? मतलब वो ऐसा क्या करता था कि उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती थी? गिरधारी का फलसफा बड़ा सीधा था। वो मानता था कि ये दुनिया पागल है। लोगों को स्वाद से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस तेज खुशबू चाहिए, और खुशबू पैदा करना वो तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसकी नज़र में ग्राहक बस बेवकूफ़ थे, जिन्हें एक तेज महक से आसानी से उल्लू बनाया जा सकता था, और यही सोच उसके पूरे धंधे की बुनियाद थी। उसका तरीका कह सकते हैं बहुत ही आसान और उतना ही खतरनाक था। सबसे पहले वो कल के बासी बदबूदार चावल लेता था, फिर उस पर एक खतरनाक केमिकल की कुछ बूंदें छिड़क देता था, जिससे एक नकली बहुत तेज खुशबू पैदा हो जाती थी, और बस इसी जहर को वो 100 रुपए प्लेट के हिसाब से बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अच्छा, अब जरा सड़क के उस पार चलते हैं, जहां ईमानदारी की एक बिल्कुल अलग ही कहानी पक रही थी। देखते हैं कि राजू का रास्ता गिरधारी से कितना जुदा था। राजू की सोच जमीन आसमान का फर्क था। उसके लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी, बल्कि लोगों की आत्मा को तसल्ली देने का एक जरिया था। वो कहता था, मेरे पिता ने सिखाया है कि चंद सिक्कों के लिए अगर मैं मिलावटी खाना खिलाऊंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सिर्फ उसका व्यापार नहीं, ये उसकी आस्था थी। और अपनी इसी सोच की वजह से राजू ने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया, भले ही इसके लिए उसे और उसके परिवार को कभी-कभी भूखा भी सोना पड़ा हो। वो सबसे महंगे और अच्छे चावल इस्तेमाल करता था, मसाले रोज सुबह खुद पीसता था, और असली केसर और घी डालता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए ग्राहक का भरोसा किसी भी मुनाफे से बहुत बड़ा था। लेकिन इस दिखावे की दुनिया का एक कड़वा सच ये भी था कि असली चीज अक्सर पीछे रह जाती है। गिरधारी के केमिकल वाली तेज तीखी खुशबू ने राजू की बिरयानी की धीमी असली महक को पूरी तरह से दबा दिया, और भीड़ वो तो बस धोखे की तरफ खिंची चली गई। लेकिन ये जो धोखे का खेल था ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। शहर में फूड पॉइजनिंग की शिकायतें धीरे धीरे फूड इंस्पेक्टर विक्रम के कानों तक पहुंच गईं, और अब हिसाब का दिन ज्यादा दूर नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका सोचा। वो जानते थे कि किसी के असली चरित्र की परीक्षा तब होती है जब उसे लगे कि कोई देख नहीं रहा। इसलिए उन्होंने एक लाचार भूखे भिखारी का भेष धर लिया। अब देखना ये था कि इंसानियत की इस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल। और यहीं पर दोनों का असली चेहरा सामने आ गया, व्यापार में नहीं बल्कि इंसानियत के इम्तिहान में। गिरधारी ने बड़ी नफरत से उस भिखारी को कुत्तों के लिए रखी हुई बासी बिरयानी फेंक कर दी और चिल्लाकर भगा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजू ने उसे एक मेहमान की तरह इज्जत दी, छांव में बिठाया और अपने हिस्से का ताज़ा खाना मुफ्त में खिलाया। बस सारे सबूत सामने आ चुके थे। अब इंस्पेक्टर विक्रम के लिए अपनी असली पहचान जाहिर करने और आखिरी फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। गिरधारी की गिरफ्तारी से ठीक पहले इंस्पेक्टर विक्रम ने एक ऐसी बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, नोटों से खरीदी नहीं जाती। और फिर क्या था? पलक झपकते ही गिरधारी के घमंड का वो शीश महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी दुकान सील हो गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, सब कुछ एक ही पल में खत्म। ये उसके ही कर्मों का नतीजा था।
और वहीं दूसरी तरफ राजू की सालों की ईमानदारी और मेहनत का फल आखिरकार उसे मिल गया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने उसकी बिरयानी को शहर की सबसे अच्छी और सुरक्षित बिरयानी बताया, और बस एक ही रात में राजू की किस्मत चमक उठी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ दो बिरयानी वालों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो अलग-अलग रास्तों और उनकी मंजिलों की कहानी है। यहाँ हम दोनों रास्तों का अंजाम बिल्कुल साफ-साफ देख सकते हैं। धोखे का रास्ता, यानी गिरधारी का रास्ता, थोड़े वक्त के लिए दौलत तो देता है, पर उसका अंत हमेशा शर्मिंदगी और जेल में होता है। वहीं ईमानदारी का रास्ता, यानी राजू का रास्ता, भले ही मुश्किलों से भरा हो, पर उसकी मंजिल हमेशा इज्जत और सच्ची कामयाबी होती है। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि धोखे की नींव पर बनी कामयाबी एक कांच के महल जैसी होती है, जो बहुत नाजुक होती है और कभी भी टूट सकती है, जबकि ईमानदारी से बनाई गई सफलता एक मजबूत पेड़ की तरह होती है, जो भले ही धीरे धीरे बढ़े पर हमेशा के लिए टिकी रहती है। और अंत में ईमानदारी की जो धीमी और असली महक होती है ना, वो किसी भी तेज नकली खुशबू से कहीं ज्यादा दूर तक जाती है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना चाहिए कि इस दिखावे की दुनिया में जहाँ अक्सर चमक दमक को असलियत से ज़्यादा तवज्जो मिलती है, हम असली और नकली में फ़र्क कैसे पहचानें? और सबसे ज़रूरी, हम राजू जैसे लोगों की सच्ची मेहनत और गुणवत्ता को पहचान कर उसका साथ कैसे दें?